स्वाति, स्वाति। जी भैया। गौरी कहाँ है? अब वो तो वो चौकीदारी। पापा जी भी कहाँ फंसा देते हैं उसे। क्या इज्जत रह जाएगी। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ये पापा जी भी ना कभी मुझे डिंपल के पीछे लगा देते हैं तो कभी इन्हें अभिषेक के पीछे। कोई ढंग की जिम्मेदारी देते ही नहीं है। बताओ ये कोई टाइम हुआ? सच में चौकीदार बना रखा है। ये गौरव जी अभी तक यही है। पूरी रात यहीं रुकेंगे क्या? डिंपल वेट कर रही होगी। गौरव क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? पापा ने कहा ना उस पर नजर रखने को। पापा जी जो कहेंगे वो सब करेंगे क्या? हाँ मैं पूछती हूँ पापा जी ने ये काम आपको दिया ही क्यों? क्योंकि उनको मुझे भी भरोसा है। और क्या? उन्होंने आपको ये चिटपुंजिया काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप पर भरोसा है, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वो आपको इसी काम के लायक समझते हैं। अब चलिए भी, आदमी क्या रात को सोएगा नहीं, और 2 दिन में वैसे भी डिंपल की शादी हो ही रही है ना। तुम जाओ स्वाति, यहीं हो ना तुम। गौरव प्लीज। स्वाति प्लीज समझा करो। अच्छा ठीक है, अगर रात भर पहरेदारी करनी है तो बीच में आप एक कॉफी तो पी सकते हैं ना। कॉफी? वैसे भी देखिए ना, आपका अपराधी तो जमकर नींद काट रहा होगा। चले एक बार देख ले उसे। चलिए ना। ये तुम चल चल आराम से। देखा, मैंने कहा ना सो रहा है। चल। अभी भाभी कल हल्दी है और मैं शेखर के यहाँ की हल्दी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। प्लीज आप दोनों कुछ सोचिए ना। किसने कहा तुम्हें शेखर के घर की हल्दी लगानी पड़ेगी? रस्म तो दूल्हे की उतरी हल्दी लगाने की होती है ना, तो तुम वही लगाओगी। मुझे यकीन है राघव जी ने जरूर कोई ना कोई धांसू प्लान सोच रखा हो। हाँ हाँ, मैं वो नहीं सोचा है ना? नहीं सोचा? क्या सब कुछ मैं ही सोचता रहूं क्या? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अंकल जी और पापा जी की दोस्ती करा रहा हूं मैं। कोई कदर नहीं है तुम लोगों को। ये हल्दी वल्दी मैं हैंडल नहीं कर सकता, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तो बताना तो चाहिए था ना पहले। भूल गया, सॉरी। भूल गए? जिस चीज के लिए सब करे वो आप भूल गए। वो कैसे आप भूल सकते हैं? भाभी भैया थोड़ा आराम से बोलिए ना, सब उठ जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोच लूंगी, लेकिन अब बाऊजी और काका जी की दोस्ती के बारे में अगला पड़ाव क्या है वो तो आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? वो मैंने सोच रखा है। मित्रता और संधि की आड़ में शत्रु जो है अपने घर की चिंगारी हमारे सदन में पटकना चाहता है। पटकने दो, बहुत अच्छा है। इन शास्त्रियों की बेटी को मैं ऐसा नाच नचाऊंगा कि ये पछताएंगे कि हमसे भिड़ी क्यों। और इन दोनों घरों के बीच
संधि कभी नहीं हो सकती। स्वाति भी ना एक कॉफी के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट करवा रही है। एक बार चेक कर लेता हूँ। ये कहाँ गया स्वाति? प्लान तो सही लग रहा है, लेकिन एक बात, आपको सच में लगता है कि दोनों में इतनी आसानी से दोस्ती हो पाएगी? नहीं, I mean, देख करके तो कुछ खास ऐसे आसान नहीं लग रहे। आसान कम लग रहे अभी? मतलब तुमने देखा नहीं था खाना खाते वक्त बाबूजी और काका जी को कैसे हंस की बातें कर रहे थे? मुझे तो पूरी उम्मीद है, मुझे लगता है इस बार तो राघव जी का ये पैंतरा काम आ ही जाएगा। नहीं, रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे? छोटे भैया, आप यहाँ? अरे मैंने अभी ना इतना खौफनाक सपना देखा ना, मेरी तो नींद ही टूट गई उससे, तो यहाँ ऊपर आ गया था ठंडी हवा खाने। अब कुछ अच्छा लग रहा है। वैसे आप इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? आप तो ऐसे मेरे पीछे पड़े हो जैसे मेरे ऊपर धारा 420 की दफाएं लग रही, कहीं आ जा ही नहीं सकता। लॉयर को वकालत में समझाओ, वरना ना एक अरे छोटे भैया, वो देखिए ना, चांद कितना सुंदर दिख रहा है। चांद? हाँ देखिए। भाई कहाँ है चांद? कोई चांद मान नहीं है, चलो। अरे वो चांद छिपा। तुम्हारी चांद चांदनी हो गई हो, चांद छिप गया। तो चले चल। आप पहले मैं सारी पागलों की जमात इसी घर में है। बैरिस्टर बाबू और बाबूजी की मित्रता हम कभी नहीं होने देंगे। तुम लोगों को जितना प्रयास करना है करो। अब हम कल की प्रतीक्षा करेंगे। क्या सोचा है? अभिषेक की हल्दी डिंपल को कैसे लगाएंगे? एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, जब सब लोगों का ध्यान इधर उधर होगा मैं आपको इशारा कर दूंगा। बैरिस्टर बाबू, अब हमारे स्वागत के लिए खड़े हो जाओ। भानु शास्त्री, ना भाग्यवती, भाग्यवती के स्वागत के लिए खड़े हो जाइए। सोमराज, इसे रसोई में रख दो। डिम्पल को जल्दी से ले आ, अभी देर हो रही है। जी जी माँ, अभी लेकर आए। देख के चलो भाई, क्या कर रहे हो?
एक मिनट। पापा जी, आप जो है ये स्पोर्ट्स पेज पढ़िए, आपका फेवरेट। अंकल जी ये लीजिए, आप ये सेक्शन पढ़ लीजिए। आप इस घर के बाहर क्या कर रही हैं? अर्थात इसने हमें पहचाना नहीं, तब तो इसने हमें सदन से निकलते हुए भी नहीं देखा होगा। जी मैं वो वकील साहब है ना जी, उनका घर ढूंढ रही थी। ओह अच्छा, वो ये है ना? जी धन्यवाद। जाइए। ये कौन आई है? एक मिनट मैं देखती हूँ। कौन हो भाई? अच्छा, तुम वो नजर उतारने वाली हो? नजर उतारने वाली? हमने तो नहीं बुलाया किसी को। अरे अब आ ही गई है तो नजर उतारने दो ना। देख भी रही हो कि घर में कितने लोग हैं नजर लगाने वाले। बेटी एक काम और करना, नजर के साथ साथ इन अमीर लोगों का घमंड भी उतार देना। तुम आ जाओ, अंदर आओ। आओ ना। देखा ना, जरूर किसी की नजर लगी होगी। अरे सुनिए, एक काम कीजिए, आप पहले दुल्हन की नजर उतार लीजिए। हाँ मैं मिर्ची लेके आती हूँ। एक मिनट। हमारी बच्ची की नजर अच्छी तरह से उतारना, ताकि सारी बलाएं निकल जाएं और इसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। और चाहकर भी कोई भी इसका बुरा ना कर सके। समझ गई आप? हाँ समझ गई। ये लो पकड़ो। 5 बार नजर उतार के फिर बलाई भी ले लेना। हाँ करो। ये उल्टी बलाएं क्यों निकाल रही हैं?
क्या कर रही हो तुम? घबरा गई लगता है। अरे यहाँ कौन काट रहा है? देखिए, सर से पैर तक की जाती है बलाएं, पैर से सर तक नहीं। ठीक से कीजिए। वही तो मैं सिखाती हूँ। देखो, अच्छे से देखो। है ऐसे, सर से ऐसे पांव तक लेना और फिर उतार देना नजर। करो करो, जा। हाँ, हल्दी तो आप लेकर आ गई, लेकिन अब आगे का क्या? ये गौरी तो अभिषेक की पूंछ बना फिर रहा है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या बात है? अब बैंड बजाइए। राका जी, बैंड बजाइए। समझ गया। क्या भवना जी, मानना पड़ेगा। अरे भाई, क्या हो रहा है यार? मेरी इकलौती बहन की हल्दी है और इतना रूखा सूखा है सब माहौल बनाओ। क्या माँ, आइए आप लोग, जल्दी आइए, बजाइए बैंड। गौरी को लेकर आओ ना। क्या हर वक्त अकेले? अरे हाँ, वो तो चौकीदारी कर। चलो कोई बात नहीं। आप आइए। अरे गौरी, क्या यार, इकलौती बहन है हमारी, और ये अभिषेक पर नजर रखने की क्या जरूरत है? डिंपल तो हमारी नजरों के सामने ही है। चलो। थैंक यू सो मच चाची। सच कहूँ तो मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अरे नहीं चाची, मुंह पे लगाया तो पूरा पीला हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा ना। जानती हूँ, वरना तो ऐसे रच के लगाती, लेकिन अभी के लिए इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। अभिषेक को हल्दी लग गई क्योंकि शेखर की हल्दी आ गई। हाँ, अभी की हल्दी में डिंपल की हल्दी मिला दीजिए। लेकिन आप ये काम करेंगे कैसे? अब एक आइडिया है, ये कटोरा आप छिपाकर बाहर लेकर आना। चलो आ जाओ। शेखर के यहाँ से हल्दी आई है, अब इसे मैं डिंपल के हल्दी में। अरे क्या कर रहे हो? गिर जाएगा। दुल्हन की मां नाचेगी। ना बाबा ना, मेरे पैरों में नहीं, कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। ये योजना तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब भानु की योजना की बारी है।